Hello everyone, welcome है लिटरेचर क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटरमाइनर्स, जो कि गाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे हमारा टीचिंग का हो या फिर नॉन टीचिंग का हो। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आप जानते हो कि हमारे जो चैनल है इस पे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि डिटरमाइनर्स है वो उसकी इंट्रोडक्शन क्या है और कैसे वो एक सेंटेंस में रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है वहाँ पे डिटरमाइनर से 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, और जो हमारा एग्ज़ाम होगा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, उसमें भी जो जनरल इंग्लिश है, साथ ही साथ जो हमारा पेपर आता है जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसमें भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। और केवीएस एनवीएस ऑल अदर एग्ज़ाम जितने भी हैं उसमें जो हमारा डिटरमाइनर्स का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से डिटरमाइनर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले फ्रेंड हम जान लेते हैं कि डिटरमाइनर है इसका मीनिंग क्या होता है। जो मीन्स है, जो मीनिंग है वो क्या है। तो डिटरमाइन का मीनिंग सभी को पता है, डिटरमाइन करना, डिटरमाइन करना। डिटरमाइंस होता है किसी चीज़ को रिजिड करना, फिक्स करना, निश्चित करना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारा स्टेटमेंट है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं, तो वो हमारा होता है डिटरमाइन। और यहाँ अगर हम आर लगा देते हैं डिटरमाइनर्स, तो वो हो जाता है किसी नाउन को निश्चित करने वाला। तो फ्रेंड, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जो डिटरमाइनर है वो क्या होता है, इट इंट्रोड्यूस ए नाउन, ठीक है, इन ए सेंटेंस। जो डिटरमाइनर है वो क्या होता है कि किसी सेंटेंस में जो नाउन है उसको डिफाइन करता है, उसको निश्चित करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है कि जो नाउन है वो सिंगुलर है, जो नाउन है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिटरमाइनर ये होते हैं जो कि क्या बताते हैं कि जो नाउन है वो सिंगल है या फिर हमारा जो प्लूरल है या फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल है। कहने की बात है कि गाइस जो डिटरमाइनर्स होता है वो नाउन से पहले आके क्या बताता है, नाउन की पोजीशन बताता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। तो वही हमारा क्या होता है, डिटरमाइनर्स होता है। जैसे देखना, ही इज ए बॉय। अब देखो, बॉय है वो हमारा क्या है, नाउन है, और इससे पहले हमारा क्या आया है, ए आया है, जो कि क्या है, आर्टिकल, एक डिटरमाइनर है। तो ये क्या निश्चित करता है कि जो ए नाउन की बच्चा है या बॉय है वो कितने हैं, 1 है, ओनली एक ही लड़का है। इस सेंटेंस में बात हुई है वो एक नाउन की हुई है, एक लड़के की बात हुई है। इस तरह हम और देखें तो माई फ्रेंड्स आर कमिंग, ठीक है, कमिंग ऑन माई बर्थडे पार्टी या फिर इन माई बर्थडे पार्टी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें 2 नाउन्स का यूज किया गया है 2 बार। यहाँ पे पहला नाउन है वो, सॉरी, इन डिटरमाइनर है वो कौन सा है, माई। माई मीन्स मेरे। यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो किसके हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ डिटरमाइन क्या हुआ है कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, माई जो बर्थडे पार्टी एक नाउन बन गया, ठीक है। तो इससे पहले आके ये क्या करता है कि मेरी बर्थडे पार्टी पे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड, हम इस तरह से देखते हैं कि जो डिटरमाइनर्स हैं वो क्या बताते हैं कि जो नाउन है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ही इज रीडिंग ए नोवेल। यहाँ पे मैंने सेंटेंस में नोवेल है वो हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है, और कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो हम देखते हैं कि फ्रेंड, जितने भी हमारे जो नाउन है उनसे पहले क्या आते हैं, डिटरमिनर्स आते हैं, और वो क्या बताते हैं कि ये नाउन कैसा है, ठीक है। इसी तरह और देख लेते हैं ना, सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास 7th, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे सम यूज हुआ है। सम है वो एक काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारा जो
अनकाउंटेबल नाउन नहीं बचता है या फिर काउंटेबल नहीं बचता है तो हम सम को यूज करते हैं। तो सम क्या दिखाता है, कुछ स्टूडेंट है वो किस में थे, 7th क्लास में। यहाँ मैंने दी लगाया है, दी क्यों लगाया है, किसी चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए। यहाँ 7th क्लास की बात हो रही है तो मैंने दी को यूज़ किया है, अदरवाइज मैं दी नहीं लगाती अगर इसको साधारण क्लास रखते तो। ठीक है, तो आई होप सो गाइज एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि जो डिटरमाइनर है वो कैसे एक सेंटेंस में काम करते हैं। अब आगे चलते हैं हम डिटरमाइनर्स के टाइप को लेकर। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा रब कर देती हूँ। यहाँ जो बेसिक से हम चल रहे हैं, जो आगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, जो डिटरमाइनर्स हैं उनकी प्रैक्टिस, उससे आपको काफ़ी इजीली हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि डिटरमाइनर हैं उनके 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं गाइज। फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारा सेंट्रल डिटरमाइनर्स, सेंट्रल डिटरमाइनर्स। दूसरा है हमारा, फिर इनको डिफाइन करेंगे हम, परी सेंट्रल डिटरमाइनर्स। फिर है हमारा थर्ड नंबर का पोस्ट सेंट्रल डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो तीनों ही मैंने लिख दिया है। अब हम इनकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि जो सेंट्रल डिटरमाइनर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सेंटर में आते हैं या सिंगल रह के काम करते हैं। क्योंकि जो हमारा डिटरमाइनर होते हैं वो फ्रेज रूप में भी काम करते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स के रूप में भी आते हैं और सिंगल वर्ड के रूप में भी आते हैं। तो ऑलवेज जो हमारा डिटरमाइनर है सेंट्रल, वो सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगल वर्ड ही होगा। जैसे देखना, जो ए है, जितने भी हमारे आर्टिकल हैं ए, दी और एन, या फिर हम कहें सम, एनी, ठीक है, और मैनी, मच। लेकिन फ्रेंड अगर इनके साथ दूसरा आर्टिकल आ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, प्री सेंट्रल या फिर पोस्ट सेंट्रल डिटरमाइनर्स बन जाते हैं। जैसे दी फर्स्ट में 2 हमारे क्या आ रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं, जिनसे क्या बना, हमारा पोस्ट सेंट्रल हमारा डिटरमाइनर बनता है। इसी तरह अगर बन जाते तो देखना एक बार, ऑल दी है वो हमारा क्या बन जाता है, प्री डिटरमाइनर बन जाता है। क्योंकि जो पोस्ट डिटरमाइनर होता है वो जो हमारे सेंट्रल डिटरमाइनर हैं उनसे बाद में आते हैं, लेकिन जो प्री डिटरमिनर्स हैं वो हमारे जो सेंट्रल डिटरमिनर होते हैं उनसे पहले आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि देखो, जो हमारे सेंट्रल डिटरमिनर होते हैं वो सिंगल वर्ड के रूप में आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो प्री सेंट्रल डिटरमिनर होते हैं वो डिटरमाइनर, जो मेन डिटरमिनर हैं या हमारे सेंट्रल डिटरमिनर्स हैं, उनके क्या आते हैं, पहले आते हैं। ठीक है, और जो हमारे पोस्ट डिटरमिनर हैं वो जो हमारे सेंट्रल डिटरमिनर हैं उनके बाद में आते हैं। अब गाइज हम एक करेंगे, बारी बारी से इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि सेंट्रल डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे एग्जाम्पल के थ्रू वो नाउन के आगे काम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा रब करके आपको डिफाइन करवाती हूँ। यहाँ हम बेसिकली जो डिटेल से करेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत न आए। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पे जो सेंट्रल डिटरमिनर हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ऑलवेज नाउन से पहले आते हैं। नाउन से क्या आते हैं, पहले आते हैं। कोई भी डिटरमिनर हो नाउन से क्या आता है, पहले आता है। और सेंट्रल जो डिटरमिनर हैं वो सिंगल आते हैं। जैसे हम बात करें तो ए है, एन, दी, एनी, सम, मच, मोर, ऑल, फर्स्ट। ठीक है, इस तरह के जो डिटरमिनर हैं वो हमारे सिंगल आते हैं और किसी नाउन के का फंक्शन तय करते हैं। ठीक है, और जो हमारे सेंट्रल डिटरमिनर हैं उनको हम रेगुलर डिटरमिनर भी कहते हैं। अगर आपको रेगुलर डिटरमिनर मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, रेगुलर का मतलब है सेंट्रल डिटरमिनर। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलेंगे कि सेंट्रल डिटरमिनर है, इसकी भी कितने टाइप्स होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारे आर्टिकल। फर्स्ट टाइप है वो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो ए, एन, दी 3 हैं। दूसरा हमारा जो टाइप है सेंट्रल आर्टिकल की वो है हमारे पॉजेसिव डिटरमिनर। तीसरा हमारा है क्वांटिटेटिव
डिटरमिनर्स। फोर्थ है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। फिफ्थ है हमारा न्यूमरल डिटरमिनर्स। तो फ्रेंड्स ये 5 टाइप है हमारे सेंट्रल डिटरमिनर की। कैसे वो काम करती हैं वन बाई हम क्लासेस में इनको डिफाइन करते चलेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा इनका बता देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो हम चलेंगे, आर्टिकल का सभी को पता है, जो दी है वो डेफिनेट आर्टिकल है जो पर्टिकुलर किसी थिंग के साथ आता है। ए और एन सिंगुलर नाउन को शो करते हैं और किसी वर्ड के आगे लगते हैं। ठीक है, पॉजेसिव की बात कर लेते हैं। तो पॉजेसिव वो होते हैं जैसे माई, यूअर, इट्स, देयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखना, माई मदर इज कमिंग सुन। ठीक है, तो यहाँ माई मदर है, माई है वो किसके लिए यूज हुआ है, मदर के लिए। तो मेरी माता है वो आ रही है, ये मदर है वो नाउन है। तो इसी तरह देखते हैं, यूअर बैग इज फिल विद बुक्स। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि यूअर है वो किससे पहले आया है, बैग से पहले आया है। तो ऑब्वियसली हम यही बात कर रहे हैं कि जो डिटरमिनर्स हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं और अपना क्या दिखाते हैं, फंक्शन शो करते हैं कि कैसे वो नाउन से लिंक रखते हैं, कैसे वो नाउन को डिफाइन करते हैं। तो बैग है वो किसका है, यूअर, आपका बैग है। ठीक है, तो बैग बता दिया। फिर हम बात कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव डिटरमिनर क्या होते हैं। तो क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव वो होते हैं जो क्वांटिटी को शो करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, जो मात्रा को शो करते हैं। देखना एक बार, क्वांटिटी क्या होता है, सम, एनी, इनफ, ऑल। ठीक है, मच, मोर, हाफ। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्वांटिटी वो क्या होते हैं, जो किसी क्वांटिटी को शो करते हैं। ठीक है, देयर इज सम शुगर इन द पोलोथीन। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सम है वो किससे पहले आई है, शुगर से पहले आई है। शुगर है हमारा क्या है, नाउन है, जो किसकी क्या दिखाता है, क्वांटिटी को शो करता है कि दे वहाँ पे कुछ शुगर है पोलोथीन में। ठीक है, इसी तरह हम किसी को भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे मोर नॉलेज, मोर इंटरेस्ट। तो इस तरह से हम किसी नाउन के आगे जो वर्ड आते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। तो आई होप सो गाइज आपको समझ आ रहे होंगे, ये आप नोट करते चल सकते हो। वैसे हम डिटेल में इन सब का अलग से, जैसे फ्यू का, लिटल का, इनका भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी क्वांटिटी में आते हैं, और जो आर्टिकल है उनको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट में होता है हमारा फ्रेंड्स देखना, दिस, दैट, दोज, इट। ठीक है, दे। तो इस तरह से हमारे डेमोन्स्ट्रेट जो क्या बताते हैं, किसी को पॉइंट आउट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, पॉइंट आउट करना कि दिस इज माई बैग। ठीक है, दिस इज माई बैग। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बैग है उससे पहले भी एक डिटरमाइनर आया है जो कि कौन सा है, पॉजेसिव डिटरमाइनर है, और ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा डिटरमाइनर है। तो कैसे भी जो हमारे एग्जाम होते हैं उनमें से यही पूछते हैं, या तो फिलअप देंगे वो या फिर अंडरलाइन वर्ड देंगे कि ये कौन सा डिटरमाइनर है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, जो हमारा लास्ट डिटरमाइनर रहता है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो ये होता है नंबर सिस्टम। जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आगे तक। ठीक है, अनलिमिटेड जितने भी हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, इस तरह से यूज होते हैं, थ्राइस, ट्वाइस। तो इस तरह से हमारे जो डिटरमिनर आते हैं, जो संख्या को शो करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल, या हम कहें न्यूमेरियल डिटरमिनर्स होते हैं। यहाँ कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों को ऐड किया जाता है।
तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो हमारे ये न्यूमेरियल जो डिटरमिनर्स हैं वो भी एग्जाम में या हम कहें सेंटेंस में पुट किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट, द सेकंड, इस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, 1, 2 ऐसे हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, न्यूमेरियल डिटरमिनर्स बन जाते हैं। तो आई होप सो गाइज आपको सेंट्रल डिटरमिनर है वो क्लियर हो गया होगा। डिटेल्ड हम आगे करेंगे, यहाँ मैं आपको बेसिक करवा रही थी। ठीक है फ्रेंड, आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल से करेंगे, साथ ही साथ हम जो हमारे प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे जितने भी हमारे डिटरमिनर से रिलेटेड हैं। अब चलते हैं हम हमारे जो सेकंड डिटरमिनर था जो कि प्री सेंट्रल डिटरमिनर है उसके ऊपर चलते हैं। प्री सेंट्रल डिटरमिनर्स, प्री सेंट्रल मैंने जैसा कि आपको बताए थे जितने भी सेंट्रल डिटरमिनर है उनसे पहले आते हैं। जैसे देखना एक बार, ऑल दी सच ए, वट ए, हाफ ए। तो इस तरह से हमारे जो प्री सेंट्रल डिटरमिनर हैं वो जैसे हमारे जो सेंट्रल डिटरमिनर हैं उनसे पहले आके यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, ऑल दी बॉय प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑल दी डिटरमिनर है। देखो फ्रेंड्स, जो आरपीएससी है उसमें कंबाइंड फ्रेज रूप में भी पूछ लेते हैं और कई बार अकेले भी पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि जो कंबाइन अगर पूछता है तो ये हमारा हुआ प्री सेंट्रल डिटरमाइनर्स, और अगर खाली दी को पूछ लेता है तो वो हमारा क्या होगा, सेंट्रल डिटरमिनर्स होगा। यहाँ ओनली इसको भी पूछ सकता है तो ये भी हमारा क्या है, सेंट्रल डिटरमिनर है। तो फ्रेंड आपको ये बात याद होनी चाहिए कि सेंट्रल डिटरमिनर है वो सिंगल यूज होता है, लेकिन प्री और पोस्ट डिटरमिनर हैं वो हमारे कैसे यूज होते हैं, फ्रेज टाइप में यूज होते हैं। और कई बार जो पोस्ट डिटरमिनर है वो सिंगल भी यूज होते हैं। जैसे देखना, आई हैव फ्यू बुक्स। तो यहाँ पे फ्यू है वो हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव हमारा डिटरमिनर है। ठीक है गाइज, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो इससे पहले भी ए फ्यू भी लग सकता है, दी फ्यू भी लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, पोस्ट डिटरमिनर्स बन जाता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जो प्री है उसमें जो आर्टिकल है या फिर हमारे सेंट्रल डिटरमिनर है उनसे पहले डिटरमिनर लगता है, लेकिन पोस्ट में हमारा जो डिटरमिनर है वो कैसे लगता है, बाद में लगता है। जो हमारे सेंट्रल डिटरमिनर है उनके बाद में लगता है। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि जो हमारे थर्ड नंबर का जो डिटरमिनर रहता है पोस्ट डिटरमिनर, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो थर्ड नंबर का है हमारा पोस्ट डिटरमिनर, पोस्ट डिटरमिनर्स। तो इनमें अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे ऑर्डिनल नंबर हैं जैसे 1, 2, 3 और हमारे कोऑर्डिनल नंबर हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये जो नंबर हैं वो आते हैं किसके साथ, सेंट्रल डिटरमिनर के साथ आते हैं। जैसे दी, आई लाइक, आई वॉन्ट दी फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे जो दी है उसके बाद में क्या आया, जो हमारा ऑर्डिनल नंबर है, कोऑर्डिनल नंबर है। तो ये हमारा जो ये कंबाइन जो हमारा डिटरमिनर है तो वो कौन सा बन जाता है, पोस्ट। अगर सिंगल पूछता है तो हमारा सेंट्रल डिटरमिनर बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह दी 2, दी 1 ऐसे करके हमारे पोस्ट डिटरमिनर आते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो आई होप सो गाइज ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी या कमेंट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। इससे आगे वाली क्लासेस में हम जितने भी हमारे डिटरमिनर्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे कि ए एन दी का कैसे यूज होता है, सम का, एनी का, मच का, मोर का, फ्यू का कैसे यूज होता है। तो आई होप सो गाइज ये आपको समझ आ गए होंगे।
और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।